कर बलाएं, कर कर कर, ये कर है, ये काम कर, कर बलाएं मुसीबतें रद, कर बलाएं रद, शहीदे करबला के वास्ते। नहीं बोले तड़प के, नहीं बोले सुभान अल्लाह। कर बलाएं रद, शहीदे करबला के वास्ते। बोलना है माशाल्लाह, एक ही बोलना है बस है। सुभान अल्लाह आप भी बोले। हाँ, मुफ्ती गयासुद्दीन साहब को बहुत अच्छा सुना आपने, संजीदगी से, बड़ी मतानत से। ये दौलपुरी है, हमारा तो बड़ा पुराना ताल्लुक है यहाँ से, उलमाए किराम से। हमारे उस्ताद तो जो मुशफिक मेहरबान है वो यहीं के, एक नहीं कई कई उस्ताद है यहाँ, दोनों मुशफिक रहे, बड़े हमारे ऊपर बड़े मेहरबान रहे। हजरत मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती मुनाजिर साहब, मुफ्ती नाजिर साहब हैं, और ये दोस्तों हबाब रहे हैं। कुरान शरीफ भी सुनाया यहाँ, ताल्लुक है आपसे हैं, तो आप मोहब्बत से हमें भी सुनोगे ना? नहीं सुनोगे? सुनेंगे? हाँ, हाथ उठा दो, अच्छा बोल दो या रसूल अल्लाह। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, अब दूर दूर हो गए, मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा उठ के आ जाओ, करीब हो जाओ, जैसे जहां बैठे हो वैसे बैठे रहो, मगर सुनते रहो। हाँ, ज्यादा बार बार कहलवाना भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सुना आपने उलमा को। फातिहा की महफिल है, दुआ की महफिल है, इसलिए मैंने शेर भी एक दो दुआ के पढ़े, एक नाते मुस्तफ़ा का शेर पढ़ा, और आपके लिए जो ज़रूरी है वो शेर भी मैंने पढ़ा। लहद में आला हजरत ये मशवरा भी देते और अपना भी जिक्र फरमाते। लहद में ये ईमान वालों की, नबी के गुलामों की निशानी है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, नबी का इश्क सीने में बसा के चले जाओ, कब्र की जो अंधेरी होगी ये इश्क वहां रोशनी बन के सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। है यही मशवरा आला हजरत का, यही बताया आला हजरत ने। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब मैं फातिहा शुरू करता हूँ, जो उन्वान है, जो मौजू है, उसी पर मैं सुना दूं थोड़ा सा आपको, मोहब्बतों से तवज्जो भी रखें। देखिए फातिहा है, हम और आप 40वें में आए हैं, जमा हुए, जितनी देर मीलाद होगा नबी का जिक्र होगा, नबी के चहीतों का जिक्र होगा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होगा, उस वक्त तक अल्लाह की रहमतों की बरसात मरने वाली की कब्र पे भी होती रहेगी, घर पे भी होती रहेगी। ये मीलाद की बरकतें हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, नात खानी की बरकतें हैं, ये होता रहता है। इसीलिए महफिल जिक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद किया जाता है। सुनिएगा जरा, हम जो आप 40वें में आए, ये फातिहा है, और फातिहा में होता ये है, मैं फातिहा सुना दूं मौलाना अब्दुल सलाम साहब। फातिहा में होता ये है कि मांगते हैं हम, जरा तवज्जो रखिएगा, मांगते हैं, फातिहा में भी मांगा जाता है। क्या किया जाता है बोलो? हाथ उठा के मांगा जाता है ना। 10वां हो तब मांगते हो, 20वां हो तब मांगते हो, 40वां हो तब मांगते हो। रोजाना घर पे मुसल्ला बिछा के रोजाना घर पे मांगते हो, खाना सामने रख के मांगते हो। क्या मांगते हो? फातिहा इसी चीज का नाम है कि आपने हाथ उठाए या ना उठाए, अपने रब से हाथ उठा के आपने मरहूम के लिए जन्नत मांग ली, आपने मरहूम की बख्शिश मांग ली, आपने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी, आपने अपने मरहूमा के लिए हाथ उठा दिए, अपने जाने वाले के लिए आपने रब से दराजात में बुलंदियां मांग ली। आपने ये कह दिया परवरदिगारे आलम हमारी माँ को बख्श दे, किसी ने कहा हमारी बीवी को बख्श दे, किसी बेटे ने कहा हमारी वालदा को बख्श दे, किसी भाई ने कहा हमारी बहन को बख्श दे। ये जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह से, बोलो यार, किससे मांगना? और फातिहा में किससे मांगा? अल्लाह से मांगा ना। और अपना मिजाज ये बन चुका है कि मांगते हैं फातिहा में तो अल्लाह से मांगेंगे, थोड़ा सा बदल लिया हूं, सुन लीजिएगा। फातिहा में तो अल्लाह से मांगते हैं, मगर शादी में किससे मांगते हैं?
शादी में कहाँ अल्लाह से मांगते हो यार, अल्लाह पे भरोसा कहाँ रखते हो शादियों में। शादियों में तो तुमने बेटे की ससुराल वालों से मांगा है, अपने समधियाने से मांगा है, आपने बहाने बना के मांगा है, बिचौलिया को बीच में डाल के मांगा है, अपनी जमीन दिखा के मांगा है, तुमने तो बिल्डिंगें दिखा के मांगा है। वहां अल्लाह याद नहीं आया था, शादी में मांग लिया तुमने, मंगनियों में मांग लिया। बहरहाल यानी हाँ, ये उन्वान नहीं, तुम समझ लो जरा, थोड़ा सा मैंने बदला है। तुमने मांगा किससे जाता है? अल्लाह से मांगा जाता है। सुभान अल्लाह बोल के सुनो तो जरा बताऊं, किससे मांगा जाता है? अल्लाह से। दुनिया वालों का मिजाज ये है कि जब हमने दुनिया वालों से मांगा है तो दुनिया वाले नाराज हो गए हैं। हमने अपने भाई से अगर मांगा है तो भाई नाराज हो गया है, पड़ोसी से मांगा है पड़ोसी नाराज हो गया है, अगर समधियाने से मांगा है तो वो ही नाराज हो गए हैं, अगर किसी दामाद ने ससुराल से मांगा है तो ससुराल वाले नाराज हो गए हैं, अगर किसी मुरीद ने पीर से मांग लिया है तो पीर ही नाराज हो गया है। ये मिजाज दुनिया वालों का है कि दुनिया वालों से मांगा जाता है तो दुनिया वाले नाराज होते हैं, मगर एक जात अपने परवरदिगार की ऐसी जात है कि वो जात ऐसी है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं। अपना रब वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होता, वो ना मांगने से नाराज होता है। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तवज्जो है, सुनने गौर से, समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? हाथ उठा के बोल दो यार एक बार, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं इसलिए उठवा रहा हूं ताकि नींद ना आए। सुन लीजिएगा, आप जितने भी रह गए इत्मीनान से सुन ले, मैं बार बार उठने बैठने के लिए तो कहूंगा नहीं। किससे मांगा जाए? हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देख ले। इन्नल्लाह यग़ज़बु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। दुनिया वाले मांगने से नाराज हैं, मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह नाराज उससे होता है जो अल्लाह से मांगता नहीं है, उसकी बारगाह में आता नहीं है, वहां दामन फैलाता नहीं है, रब की बारगाह में मुनाजात करता नहीं है, अपने रब की बारगाह में दुआएं करता नहीं है, वहां सजदे करता नहीं है, पेशानी झुकाता नहीं है, उसकी बारगाह में हाजिरी देता नहीं है, रब उससे नाराज होता है जो रब से मांगता नहीं है। अपना रब फरमाता है, अगर हदीस समझ में आए सुभान अल्लाह बोलेंगे, रब फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदो, मैं भी रुक गया, उसे खामोश हो जाने दे, तवज्जो से सुन ले। अलैकल मसला, जरा तवज्जो दे ले, दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। एक मर्तबा बोल दीजिए, बोलियो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अब मेरी तरफ देख के सुन लो, अब इन्हें भी मत देखो और जनरेटर की तरफ भी नहीं देखना। लाइट वापस आ गई है जाने के बाद, इसके आने जाने का कोई पता नहीं रहता कि कब चली जाए कब। ये अपने हाथ में नहीं, अपने बस में नहीं, ये बेबस होती है। क्या होती है बोलो? बेबस। वैसे आजकल बस में खूब चल रही, जब तक 2-3 दिन है, हाँ 2-3 दिन तक तो बस में रहती है, मगर 2-3 दिन गुजरे, जहां मंगल आएगा, बुध आएगा, जुमेरात आएगी, हाँ फिर वो आमद और रफ्त इसकी बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी, कभी जल्दी। हाँ, तो इसकी तरफ आप ना देखें, आप मुझे देख लीजिएगा, तवज्जो रखें। अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। आप किससे मांगोगे? कहाँ जाके मांगोगे? किसकी बारगाह में हाजिरी दोगे? तुम्हें कौन देगा? इतना ज्यादा तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा अपनी दौलत तुम्हारे सामने कौन कर देगा? परवरदिगार आलम की रहमत की वुसाअत देखो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। तवज्जो है, ऐ मेरे बंदो, सवाल करना, मांग लेना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी मांग को सुन लेना, ये मेरा काम है। दुआ के हाथ उठा लेना, ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेना, ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊंगा। तुम मांगे जा, मैं दिए जाऊंगा।
तो हाथ उठाए जा, मैं तेरे उठे हुए हाथों की लाज रखता रहूंगा। तू जरा दुआएं करके तो देख, तू तन्हाइयों में जरा मुसल्ला बिछा के मेरी बारगाह में हाजिर होके तो देख, जरा तहज्जुद में जाग के तो देख, रात की तन्हाइयों में घर में मुसल्ला बिछा के अपने हाथ उठाकर रब की बारगाह में हाजिर होकर तो देख, सजदा करके देख, रकात पढ़ के देख, हाथ उठा के देख, अपने रब से मांग के देख। परवरदिगारे आलम ने, तुमने रोना बंद कर दिया, रब ने देना बंद कर दिया। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। हाँ, तुमने रोना बंद कर दिया। माँ भी दूध बच्चे को उस वक्त पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब तक रोता नहीं माँ करीब नहीं जाती है, और अपने बच्चे को करीब नहीं, अलग बिस्तर पे लिटाया अपने काम में लगी रहती है। जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पेश करती है, मगर बच्चे के रोने के अंदाज अलग अलग नहीं होते। पेट में दर्द होगा तब बच्चा रोएगा, उसे भूख लगेगी तब रोएगा, जब प्यासा होगा तब रोएगा। माँ से तलब है, हर चीज के मांगने का अंदाज एक ही है। क्या? बच्चा रोता है, पेट का दर्द है, दवा मांगने के लिए रो रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए रो रहा है, भूख लगी है, दूध के लिए रो रहा है। जो भी जरूरत है सिर्फ रो रो के मांग रहा है। और जब रोया तभी उसे दिया गया, दवा भी उसी वक्त दी गई, दूध भी उसी वक्त पिलाया गया, उसको पानी भी उसी वक्त पिलाया गया, ग़िज़ा भी उसी वक्त दी गई। जब बच्चा रोया आप भी रो लो, रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा लो, तहज्जुद में जाग लो, रब की बारगाह में हाथ उठा लो, अपने रब से मांग लो। यार ये करना तो सीख लो। रब की बारगाह में हमने अपने रब से पूरा भरोसा बंद कर दिया। कभी समधियों पे भरोसा हो गया, कभी ससुराल वालों पे भरोसा हुआ, कभी पड़ोसियों पे भरोसा हुआ। हमने आसानी से हाथ फैला दिए, उनसे मांगा। अरे उससे मांग जो देता भी है और देने के बाद कहता है मेरे बंदे तू मांगता जा, मैं तुझे देता चला। तो हाथ उठाता जा, मैं तुझे देता चला जाऊंगा। मांगो तो सही, अपने रब से मांगो, और मांगेंगे हम इंशाअल्लाह, मांगते रहेंगे। मांगते, नमाज पढ़ के मांगोगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बता दो, जिससे मांगा जाता है उसको राजी नहीं किया जाता है। इस पर सुस्त हो गए, नाराज करके मांग लोगे हैं? किसी को गाली बक के उसे 1 रुपया भी निकलवा के देख लियो, हैं? 1 रुपया तक नहीं देगा। अगर गाली बक के तुम उससे मांगोगे वो कभी नहीं देगा। जिससे मांगा जाता है ना, अगर 1000 भी किसी से मांग रहे हो तो बड़ी चापलूसी करना पड़ती है उसकी, है? बड़ी तारीफ करना पड़ती है? जो बात नहीं है उसमें वो भी बयान करना पड़ती है। तू तो इतना सखी है, सखावत का कभी 1 रुपया खर्च ना किया हो, मगर उससे अगर चाय भी पीना है ना आपको, भाई आपका तो दिल बड़ा, बहुत बड़ा है। जिससे मांगा जाता है उसकी बड़ी तारीफ करना पड़ती है, उसको राजी करना पड़ता है। जिससे मांगा जाता है उसको खुश किया जाता है, उसको राजी किया जाता है। अब जन्नत अल्लाह से मांगोगे तो राजी किसे करोगे? राजी किसे करोगे? जन्नत अल्लाह से मांगना है तो राजी भी तो अल्लाह ही को करना पड़ेगा। जन्नत में दर्जात की बुलंदी अगर मांगना है तो राजी भी तो अल्लाह ही को करोगे। अगर उससे बख्शिश मांगना है तो अपने रब को राजी करोगे। अपने गुनाहों से माफी अगर चाहना है तब भी उसे तुम्हें राजी करना पड़ेगा। अपने लिए दौलत मांगना है तब भी उसे राजी करना पड़ेगा। अपने लिए जिंदगी में कामयाबी अगर मांगना है तब भी उसे राजी करना पड़ेगा। जब तक वो राजी नहीं होगा तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, इसलिए राजी करो। नमाज छोड़ के वो राजी, बुरा कह के वो राजी, हाँ, सुन्नत छोड़ के वो राजी, अपनी मनमानी करके वो राजी, उलमा की तौहीन करके वो राजी। वो कैसे राजी होगा? वो तो राजी होगा, मैं उसके महबूब की अदाओं पे चलना शुरू कर दो वो राजी हो जाएगा। महबूब की बात मानना शुरू कर दो वो राजी हो जाएगा। महबूब के तरीके को मान लो वो राजी हो जाएगा। अब उसको राजी तो करना पड़ता ही है। और ये भी मैं बता दूं कि राजी कर लिया हमने, अपने रब को, तवज्जो चाहूंगा, अपने रब को राजी कर लिया। अब मांगना है हमें, अब मांग कर हम सवाब अपनी मरहूमा के लिए जिनके 40वें में आए, हम अगर उनको पहुंचाएंगे या किसी मरहूम को पहुंचाएंगे या अपने तमाम मरहूमीन मुसलमान सुन्नी सही अकीदा जो दुनिया से गए उन सब के लिए अगर मांगेंगे तो हमारी जानिब से उनको फायदा पहुंचाना होगा।
हमारी जानिब से उनको क्या होगा बोलो, फायदा पहुंचाना होगा ना होगा। हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये समझ लो कुरान हम पढ़ रहे हैं, कलमा हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ना। मरने वाला तो चला गया, आप पढ़ रहे हो। आप चने पढ़े जाएंगे तो कौन पढ़ेंगे, आप ही लोग पढ़ोगे, बस्ती के पढ़ेंगे। तो आपके पढ़े हुए का सवाब मरहुमा को कैसे मिलेगा? पढ़ आप रहे हो तो आपका सवाब, आपके पढ़े का सवाब आप ही को मिलेगा ना। किसको मिलेगा? जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, वक्त आपने सर्फ किया, कुरान पूरा आप पढ़ रहे हो, तो आपके पढ़े हुए का सवाब किसको मिलेगा? नींद आ रही है, अब खत्म कर ले। हाँ, खत्म करना, नींद आ रही है, सुभान अल्लाह बोल ही ना रहे तुम। हाँ, आपके पढ़े का सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। अब फिर हम ये कह के रब जो हमारे पढ़े का सवाब जो तूने हमें अता किया, नियत तो थी मरहुमा के लिए, नियत पर सवाब का मदार है, जो तूने हमें सवाब दिया हमारे पढ़ने का, हम अपनी जानिब से मरहुमा को देते हैं। तो ये किसकी तरफ से हुआ? आपकी तरफ से। किसकी तरफ से हुआ बोलो? वक्त आपने सर्फ किया, वक्त सर्फ करने का सवाब आपको मिलेगा। कुरान जो आपने अपनी जबान से पढ़ा, कलमा जो पढ़ा, दरूद पाक जो पढ़ा, जो भी कुछ आपने पढ़ा, आपको सवाब मिला। आपने कह दिया परवरदिगार आलम हमारी जानिब से हमारी मरहुमा को पहुंचा दे, हमारे फुला को पहुंचा दे, हमारे भाई बहन को पहुंचा दे। आपकी तरफ से सवाब हुआ, ये नफा आपकी तरफ से हुआ, नफा आपकी तरफ से। और ये आदत रब को बड़ी पसंद है। बोलो बोलो, यानी गाड़ी ना पड़े तकरीर समझ लो, ये अदा रब को बड़ी पसंद है, बहुत पसंद आती है। आका फरमाते रुवियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खसलतान ला शय अफज़ल मिनहुमा अल ईमान बिल्लाह व नफ़उ लिल मुस्लिम। आका फरमाते, सुनिएगा जरा, सुभान अल्लाह बोल के सुनने अगर नींद ना आए, बाकी यही सुना दूं, सुनो। आका फरमाते दो आदतें। कितनी आदतें? दो आदतें, उनसे बेहतर कोई आदत ही नहीं है। दो आदतें ऐसी है, उनसे बेहतर कोई ला शय अफज़ल मिनहुमा, उन दो आदतों से अफजल बेहतर कोई आदत नहीं। सुन लो नबी के दीवानों, सुन लो गुलामों, सुन लो नबी के नबी के उम्मत के प्यारे शहजादों, सुन लो तुम इस मिल्लत के नौजवानों, गौर से सुन लो। दो आदतें हैं, एक का ताल्लुक हक़ुल्लाह से है और दूसरे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। ला खसलतान ला शय अफज़ल मिनहुमा, दो आदतें ऐसी हैं कि उनसे अफजल, उनसे बेहतर कोई आदत ही नहीं। एक आदत क्या है? अल ईमानो बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर अब ईमान के बाद जितने तकाजे ईमान के, नमाज वगैरह, वो सब इसी में आ गए। अल ईमानो बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, ये सबसे अच्छी आदत। और दूसरी सबसे अच्छी आदत बता दूं, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, हल्के से बता रहा हूं। मुसलमान को नफा पहुंचाना। ना बोलोगे? हाँ, नहीं बोले। वन नफ़उ लिल मुस्लिम, मुसलमान को नफा पहुंचाना, ये दूसरी आदत। ये दो आदतें बड़ी प्यारी हैं। मुसलमान को नफा पहुंचाना, जिंदा हो जिंदे को पहुंचा दे, जरूरतमंद हो उसे पहुंचा दे। किसी की बेटी की शादी है तो उसकी बेटी की शादी में शिरकत करके उसे नफा पहुंचा दे। किसी का कारोबार डूब रहा हो, उसको जरा थोड़ा सा सहारा देके उसको नफा पहुंचा दे। किसी की जिंदगी में नफा पहुंचा दे, बीमार है इलाज करा के नफा पहुंचा दे। ये जिंदगी में नफा, मरने के बाद नफा, हाथ उठा के सवाब पहुंचा के नफा पहुंचा दे, सवाब भेज के नफा पहुंचा दे। वन नफ़उ लिल मुस्लिम, मुसलमान को नफा पहुंचाना, ये दो आदतें रब को बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। ला शय अफज़ल मिनहुमा, इन जैसी और खसलतों में सबसे अच्छी खसलत ये दो खसलतें हैं, अल्लाह पर ईमान लाना और मुसलमान को नफा पहुंचाना। इसी तरह दो खसलतें बड़ी बुरी भी हैं। खसलतान ला शय अखबस मिनहुमा, दो आदतें ऐसी हैं कि उनसे बुरी कोई आदत ही नहीं। अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। बोलो बोलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। और दूसरी बुरी आदत क्या है? वद्दर्रु लिल मुस्लिम,
मुसलमान को नुकसान पहुंचाना। आप जरा अपने गिरेबा में झांक कर देख लो, हम किस किस मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कौन से अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किस किस अंदाज से हमारी जानिब से हमारे भाइयों को नुकसान पहुंच रहा है। जबान से बुरा कहना ये भी नुकसान है, चुगली कर लेना ये भी नुकसान है, किसी की मंगनी मरवा देना ये भी, और किसी की जमीन पर जाके खड़े होकर कीमत बढ़वा देना, कीमत ही बढ़वा दी। यानी हाँ कोई प्लॉट बेच रहा है कि भाई तो इतने का ले रही हो, लेने नहीं आया था, सिर्फ कीमत बढ़वाने आया था, ये भी तो नुकसान पहुंचाना ही है। तवज्जो है कि नहीं, ये नुकसान है। आका फरमाते हैं ला शय अखबस मिनहुमा, इनसे ज्यादा बुरी खसलत कोई है ही नहीं, मुसलमान को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अब आप अंदाजा लगा लो कि हमने किसको, अपने भाई को, पड़ोसी को, गांव वाले को या रिश्तेदार को किसी तरह नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। हमारी जबान से या हमारे अमल से या हमारे फेल से, हमारे कौलो किरदार या इशारे, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक और सुनाता हूं मैं, इन्ना अहब्बल आमाल इलल मौला ताला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। सुभान अल्लाह बोल दो हल्के से। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे पसंद अमल, समझते हो कि सिर्फ नमाज ही पसंद है? नमाज तो फर्ज है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं। मस्जिद में एक बात और मैं बता दूं, मैं तो कभी कभी बताता रहता हूँ, हमारे सामने स्टेज के सामने बैठ कर तो सभी अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं अच्छे? हाँ, आज जमाना ये है कि दोस्तों के साथ तो बर्ताव अच्छा है और घर में भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव है ऐसा? दोस्तों के साथ बाहर जाकर बिरयानी उड़ाएगा और घर में भाइयों के साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ, बुराइयां। घर में माँ बाप भूखे पड़े हैं, वो वहां पे अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा है। खैर की इब्तिदा, भलाई की इब्तिदा कहां से हो? दोस्तों से, यारों से, ससुराल से नहीं, अपने पीर से जाके हो, अपने किसी उस्ताद से जाके हो। पीरों के चक्कर में तो खूब पड़े रहते हो। खैर पीर से होगी, भलाई की इब्तिदा पीर से होगी। पीर बड़ी दूर से आया भाई, उसकी टांगे भी दबा दो, सर भी दबा दो, पैर भी दबा दो, लेके घूमते हो कांधों पे, वहां से खैर की इब्तिदा होगी? नहीं, खैर की इब्तिदा, भलाई की इब्तिदा, नेकी की इब्तिदा अगर करना है तो पहले अपने घर के अंदर से करो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कहां से करो? जोर से बोलो। अपने घर से करो। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रखो, अपने भाइयों के साथ बेहतर बर्ताव रखो, अपनी बहनों का ख्याल रखो, अपने घर में अपनी बीवियों का ख्याल रखो, अपनी बेटी और बेटों का ख्याल रखो। खैर की इब्तिदा अपने घर से करो। जब बाहर अगर खर्च करोगे अच्छा लगेगा, घर में खैर नहीं, घर में किसी के साथ भलाई नहीं, घर में अच्छा बर्ताव नहीं, और बाहर जाके दिखाते हो कि हम फरिश्ते बन के आए, हम फरिश्ता सिफत है, हम बड़े सखी हैं, हमारे हमारा बड़ा नाम है और बड़ा हम खर्च करने वाले हैं, बड़े वसी कल्ब वाले हैं, दिल बहुत बड़ा है, ये बाहर दिखाएगा तो वाकई तेरा दोस्त चंद दिन जब तक तेरी जेब में पैसा है तब तक तुझे अपना अजीज रखेगा। और आज के दौर में मैं तो पीरों की भी बात ये कर रहा हूँ कि पीर भी तुझे सही मुरीद तभी तक समझेगा जब तक कि तू अच्छा मुसाफा करता रहेगा। नहीं ऐसा? पीर भी तुझे मुरीद तभी तक समझेगा जब तक के मुसाफे के हाथ बढ़ते रहेंगे। इसलिए वहां से खैर की इब्तिदा क्यों करते हो कि जिनकी नजर न आपके चेहरे पे होती है, न आपकी बैठी हुई आंखों पे होती है, न आपके कलर पे होती है, न आपकी थकावट पे होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर नजर बाहर वाला, चाहे दोस्त हो, चाहे पीर हो, चाहे कोई और हो, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ जेब पे होती है, वहां से खैर की इब्तिदा ना हो। खैर की इब्तिदा अगर हो तो वहां से हो कि जहां 10 रुपए देगा तो माँ के हाथों से दुआ, माँ की जबान से दुआएं निकलेंगी, दुआ के लिए हाथ उठेंगे, बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वहां तेरे लिए दुआ के हाथ उठेंगे, तू बाहर निकलेगा तो उनकी दुआएं तेरे सर पे साया फिगर हमेशा रहेगी। उस माँ के साथ अच्छा सलूक कर, उस बाप के साथ अच्छा सलूक कर,
तो कहाँ घर से होना चाहिए। तो हमारे सामने तो सभी अच्छे लगते हैं। अगर किसी, मैं इस बात पर बता रहा हूं कि लोगों ने समझा नमाज फर्ज है। नमाज क्या है बोलो? फर्ज है, जरूरी है, पढ़ना पड़ेगी। नहीं पढ़ेगा तो उसका अजाब अल्लाह के यहां। मगर सिर्फ दीन नमाज ही का नाम नहीं है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करने का नाम भी दीन है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का नाम भी, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हक अदा करने का नाम भी, ज़बान को अपनी महफूज रखने का नाम भी दीन है। सिर्फ दीन नमाज को समझ लेना कि पूरा दीन नमाज है, नहीं नहीं। हाँ इतना जरूर है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज, अगर नमाजी सच्चा बन जाए तो वो बेहयाइयों से रोक देती है, बुराइयों से रोक देती है। मगर मुकम्मल दीन सिर्फ नमाज नहीं है। सुनिएगा, वही तो मैं बता रहा हूं। क्या अमल, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल मौला ताला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। आका फरमाते हैं अल्लाह को तमाम अमल पसंद है, मगर सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि आप किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दें। बोलो 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 यार, किसी मुसलमान के दिल को, ये सबसे पसंद अमल है। मुसलमान के दिल को खुश कर दे, वो खुश हो जाए। हक़्क़ुल अब्द में आ गया, नमाज तो हक़्क़ुल्लाह है, अदा करना पड़ेगी। मुसलमान के दिल को खुश कर दे तो हुकूकुल इबाद में किसी मुस्लिम के दिल को खुश कर देना, ये रब को बड़ा पसंद अमल है। अब ये अमल अपने किरदार से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने किरदार से। और इधर उधर जो लुटाते हो, इधर उधर जो खर्च करते हो, उसको देख लो कि हमारी तरफ से कौन सा मुसलमान का दिल खुश हो रहा है। बहरहाल मैंने बताया कि अगर दुनिया में है तो उसके दिल को खुश रखो, पड़ोसी के दिल को, और जिसको रिश्तेदार बना लिया उसको भी खुश रखो। ये याद रखो, अगर हमारी बहू, घर में आने वाली बहू का अगर बाप है तो उसको बेटे की ससुराल वालों को नाराज, हाँ उनका भी दिल खुश रखो, चूंकि वो भी मुसलमान है। हम मुसलमान के दिल को खुश रखना, मोमिन के दिल को खुश रखना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद, पसंदीदा अमल है। इस अमल को भी करो। अब मरने वाले का दिल कैसे खुश करना है? उसके लिए इसाले सवाब करके, उसके लिए फातिहा पढ़ के, उसके लिए मगफिरत की दुआएं करके मांगो, अल्लाह से मांगो। किससे मांगो बोलो? और ऐसे मांगो, फरिश्तों ने मांगा है। किसने मांगा बोलो? फरिश्तों ने मांगा। हाँ, और कौन से फरिश्ते? मैं बता रहा हूं, कुरान की आयत, उसकी तफसीर तर्जुमा सुना दूं। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौला, वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाए रखते हैं। अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं। यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू, और जो अर्श के इर्द गिर्द रहते, अल्लाह के मुकर्रबीन है। वो मुकर्रबीन फरिश्ते जो अर्श उठाए रखते, इर्द गिर्द रहते। तवज्जो तवज्जो, हाँ सो तो रहे हो, चंदी तो रह गए। हाँ सो रहे हैं, एक बुजुर्ग सो रहे हैं। सोने तो टाइम हो गया ना सोने का, 12 बजे हैं अभी। सुन लो गौर से। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह के वो फरिश्ते जो अर्श उठाए हैं, अर्श के चारों तरफ हैं, इर्द गिर्द हैं, अपने रब की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, अल्लाह के नाम की तस्बीह, उसकी हम्द भी बोलते रहते। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अब अल्लाह का नाम ले लेके जितना अल्लाह का नाम लिया जाएगा, बोलो राजी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, अल्लाह का नाम लोगे अल्लाह राजी होगा कि नहीं होगा? राजी होगा। उसके महबूब का नाम लोगे तब भी अल्लाह राजी होगा। फरिश्ते क्या काम करते हैं? जरा तवज्जो, कुरान पाक की आप तरतीब भी देख लें। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, पहले अपने रब की हम्द कर करके, उसकी तारीफ कर करके अपने रब को राजी करते हैं, खुश करते हैं। रब का नाम लोगे, रब राजी होगा। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अब जब रब राजी हो गया ना,
राजी हो गया। तारीफ कर करके अपने रब की तारीफ कर ली, तारीफ करके ही रब राजी होता है अपने रब की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब उसकी तफसीर नहीं करना, बड़ा लंबा टाइम होगा। है अपने रब की तारीफ करोगे रब राजी होगा। फरिश्तों ने यही काम किया, रब का नाम बोला, उसकी तस्बीह बोली, उसकी हम्द की, रब राजी हुआ। अब क्या किया उन्होंने, सुनो, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए उन्होंने फातिहा पढ़ ली। फातिहा पढ़ते रहते, नहीं बोल रहे हो? ईमान वालों के लिए क्या करते हैं वो? दुआए मगफिरत करते रहते हैं, अल्लाह का नाम ले लेके राजी करके, उसे खुश करके। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए मगफिरत की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं, ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ तुम, आज तुम्हें फरिश्तों की दुआ हासिल है। फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, और तुम दुआ अगर खाना काबा पे जाके करो तो फरिश्ते उस दुआ पे तुम्हारी पे आमीन कहते हैं। वहां आमीन भी तुम्हारी दुआ पे कहते हैं, और दुआ भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, दुआए मगफिरत। और कैसे कर रहे हैं? कितने प्यारे तरीके से। रब्बना वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ए परवरदिगार आलम, ए हमारे रब। अल्फाज देखे, ये दुआ के लफ्ज हैं, ये दुआ कर रहे हैं। वसिअता कुल्ल शै इल्मन, ए अल्लाह तू तमाम चीजों को जानता है, बोलो तमाम चीजों को, और तेरी रहमत भी बहुत वसी है। रब की रहमत के बराबर है कोई? तेरी रहमत भी बहुत वसी, तेरा इल्म भी बहुत वसी। अब इल्म की बुनियाद पर परवरदिगार आलम हमें जानता है, हमें हमारे गुनाहों को जानता है, हाँ हमारे गुनाहों को जानता है। अगर अल्लाह अदल का फैसला फरमाने लगा ना तो हम कहीं के ना बचेंगे, कहीं के ना रहेंगे। रब जानता है, तवज्जो रखो, रब जानता है कितने गुनाहगार हैं, कितने बेगुनाह हैं। वसिअता कुल्ल शैइन इल्मा, रब तो सबको जानता है, इसलिए परवरदिगार आलम अपने इल्म के मुताबिक तो हमारे गुनाहों को जानता है, इल्म के मुताबिक तो अदल का फैसला मत फरमा। फरिश्ते कहते हैं व रहमा, तेरी रहमत भी तो बहुत वसी है, अल्लाह अपनी रहमत का फैसला फरमा दे। काय का फैसला फरमा? अपनी रहमत का फैसला फरमा। वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ये दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं फरिश्ते, तेरी रहमत भी बहुत, तेरा इल्म भी बहुत। कैसे दुआ करते हैं फरिश्ते? वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, जो हम 40वें में करने आए फरिश्ते ये करते रहते हैं, जो हम 10वें में कर रहे हैं ये फरिश्ते करते रहते हैं। फरिश्ते कहते हैं फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, परवरदिगार आलम जिन्होंने तौबा कर ली है उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। जिन्होंने तौबा कर ली है उनके गुनाहों को, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा पी के और ज्यादा ठंडे हो जाए। ये तो कोल्ड ड्रिंक चला दी, हाँ माशाल्लाह बड़े दिल से काम कर रहा है ये, वरना कहाँ चलाते कोल्ड ड्रिंक, इसमें चाय भी मुश्किल से पिलाते। सुभान अल्लाह बोल रहे। अब चंद अफराद है, ये पीते भी रहे, मेरी तरफ देखते रहे। ये खत्म कर दूं तकरीर, सलाम पढ़वा लो, मान जाओ। हाँ हो गया थोड़ा सा, असल में थोड़ी सी बेतवज्जुही भी ज्यादा हो गई, वो मुनासिब नहीं है ऐसे। इतनी बेतवज्जुही में तकरीर सुनाई जाए ऐसा अच्छा नहीं लगता। हाँ जब तवज्जुही, जब ऐसा लगे कि लोग जरा समझने से कासिर हो। मेरी बात तो गाड़ी नहीं पड़ रही है, गाड़ी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। मैं तो बिल्कुल आसान करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुरान का तर्जुमा ही तो सुना रहा हूँ। वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फगफिर, तवज्जो रखोगे तभी समझ में आएगा, है। और अगर तवज्जो नहीं होगी तो मैं कुछ भी बोल जाऊं, कितनी बदी बात, तब भी समझ में नहीं आएगी। कितनी जाहिरी बात सुनाऊं, मैं वाकया भी सुनाऊंगा, अगर आपको ना तवज्जो नहीं दोगे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। वाकया भी आधा इधर आधा उधर रह जाएगा। इसलिए अगर सुनना है तो तवज्जो से सुनो। ये भी हाँ जो नात ख्वानी सुनी थी जिन्होंने, और उसके बाद गायब भी हो गए थे, अब आए पलट के देख लिया कि ठंडा वंडा आ गया। लगभग 50 मिनट हो गए।
तकरीर तो पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, जिनके हाथ में कुछ है वो ना उठाए हाथ, बाकी उठा लो या रसूल अल्लाह। हाँ, वे खा लिया, सब पी लेना और इत्मीनान से पी लेना, सबको पिला दो, इत्मीनान से पिला दो, शोर नहीं करोगे और इधर उधर देखोगे नहीं। हाँ, सिर्फ मुझे देख के सुन लो थोड़ी देर। वसिअत कुल्ल शैइन रहमतुन व इल्मा फगफिर लिल्लज़ीना ताबू। चाय या कोल्ड ड्रिंक पिए और आपस में बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, ऐ अल्लाह उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा, बोलो जिन्होंने तौबा की, उन्हें तौबा करने वालों को बख्श दे। इसलिए तौबा करते रहा करो। क्या करते रहा करो? तौबा। हाँ, वो भी उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं जिन्होंने तौबा कर ली। फगफिर, अल्लाह उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा कर ली, और जो बगैर तौबा के मर गए अल्लाह उन्हें तू ही समझेगा। तेरी रहमत है तो तू बख्श दे, तू चाहे तो, और तू चाहे तो ना बख्शे, मगर सिफारिश उनकी कि जिन्होंने तौबा कर ली। फरिश्ते भी कर रहे हैं। फगफिर, ए अल्लाह बख्श दे उन लोगों को जिन्होंने तौबा की। एक तो ये कि तौबा की, और दूसरे वत्तबऊ सबीलक, और उन्हें भी बख्श दे जो तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं। किसके रास्ते पर चले? शैतान के रास्ते पर चलने वालों के लिए लड़ने झगड़ बिला वजह लड़ने झगड़ने वालों के नहीं, वो शैतान का रास्ता है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान के रास्तों पे हरगिज न चलो, वो तुम्हारा सख्त दुश्मन है, सख्त दुश्मन है। इसलिए उनको बख्श दे रब जो तेरे रास्ते पे चले हैं, तेरी राह पे चले। और रब का रास्ता कौन सा है? अपने नबी का रास्ता, इमाम हुसैन का रास्ता, सहाबा का रास्ता, औलिया का रास्ता, जो तेरे रास्तों पे चले। हमने इन बुजुर्गों के रास्तों को छोड़ा, इसलिए कैसे बख्शिश होगी हमारी? कैसे बख्शवाए जाएंगे हम? वत्तबऊ सबीलक, ये फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। और कैसे कहते हैं? वक़िहिम अज़ाबल जहीम। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इन सबको जहन्नम के अजाब से दूर फरमा दे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हम 40वें में आए, अब दुआ करेंगे। आपने घर पर रह के दुआ की होगी। अल्लाह के फरिश्ते अर्श उठाए दुआ कर रहे हैं, अर्श के इर्द गिर्द है दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के करीब है दुआ कर रहे हैं। किन के लिए? ईमान वालों के लिए, नबी के इन उम्मतियों के लिए, इन गुलामों के लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। और ये दुआ करना ही फातिहा, ये दुआ करना ही क्या है? बोलो, ये दुआ करना ही फातिहा है, ये हाथ उठाना ही फातिहा है। इस तरह रब से हम जहन्नम से दूरी मांग लेना, यही फातिहा है। जो कुछ पड़ा उसका सवाब मरहूम को पहुंचा देना, यही फातिहा है। उनके लिए दरजात में बुलंदियां मांग लेना, यही फातिहा है। मग़फ़िरत की दुआ मांग लेना, यही फातिहा है। आज हम वो काम करने आए जो फरिश्ते कर रहे हैं। जो कौन कर रहे हैं? बोलो। हाँ, ये 40वें की फातिहा है। अपना नया काम नहीं कर रहे हम। है जाएगी हंसती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, कब गवारा हुई अल्लाह को दिक्कत उनकी। पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। और हमारे तो अपने ऐसे ऐसे। एक बात और बता दूं, है इजाजत? है इजाजत? अब तो पी ली। अब तो पी ली, इजाजत है। अपने तो ऐसे नमाज़े जनाजा पढ़ी है ना आपने, या तो होगी। हाँ। शेख चिल्ली याद होगा, कॉमेडी याद होंगी, ये तो सब याद होंगे, गाने भी याद होंगे। क्या क्रिकेटर की हिस्ट्री पर मालूम कर लो, याद होगी। नमाज जनाजा में पूछूं, याद होगी
एक बड़ी आए फाए करते थे, यहाँ ही बराबर में तुम्हारे करीब में मैं इमामत किए चंद दिन, बड़ी आए फाए करते। एक इमाम साहब बता रहे, मैंने तैयात सुन के देखी तो उनके तैयात याद नहीं, जबकि वो सबसे बड़ा मुफ्ती समझता अपने आप को गाँव का। हाँ, कारी जिले अगर बता रहे, मैंने तैयात सुन ली उनसे, तैयात याद नहीं थी उन्हें। वो पाना जाना की अगर कोई किताब पढ़ लेना तो इमाम साहब को इमाम थोड़ी समझे वो। हाँ, वो नहीं समझता है, वो तो समझता है कि मुझसे बड़ा मुफ्ती थोड़ी है कोई। इमाम साहब की कोई हैसियत थोड़ी है उनके सामने, मुफ्ती मुफ्ती नहीं है। वो मशवरे देता, मौलाना साहब ये बोलना, इमाम साहब तुमने ये कर लिया, वो जो पाना जाना पढ़ के उर्दू की एक आध किताब उसने पढ़ ली है तो फिर कुछ नहीं। उससे तैयात जब सुनी तो तैयात में 10-12 गलतियां हैं, बोले पहले तैयात याद करके आओ, अभी तो सुनिए। तो ये हालत हो जाते हैं, ये याद नहीं। नमाज़े जनाजा पढ़ी ना, अभी अभी शहीदों के अय्याम गुजरे, नहीं गुजरे? शोहदाए करबला के जिक्र खूब सुने होंगे, नहीं सुने आपने? अरे यहाँ तो माशाल्लाह मुहर्रम दार लोग हो तुम। 10-10 दिन खड़े रखे हैं तुमने, बड़े बड़े ऊंचे। अब नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने वो मुहर्रम दार थे। अब सुनो जरा, शहीदों का जिक्र हुआ और बड़ी मोहब्बत रखते हो, इमाम हसन इमाम हुसैन शोहदा से मोहब्बत रखते हो। नमाजे जनाजा में एक लफ्ज आया है शाहिद, क्या आया बोलो? शाहिद आया। अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना। शाहिद, गौर से सुनिएगा, शाहिद शहीद दोनों का माना हाजिर है। क्या है बोलो? हाजिर। हाँ, शाहिद का जिक्र हम करते हैं, शहीद का जिक्र करते हैं, मगर पता नहीं कि शहीद क्या है, शहीद का मकाम क्या, शहीद का मर्तबा क्या। वो मैं बता रहा हूं, चूंकि नमाज़े जनाजा में आया तो बात वो जहन में आ गई। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना। शहीद भी कुरान में शाहिद के माना में, हाजिर के माना में। कुरान पाक में आया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो तुम सब क्या हाजिर थे, मौजूद थे उस वक्त? तो शहीद का माना हाजिर और शाहिद का माना भी हाजिर, और शहीद का माना भी क्या है? हाजिर। अल्लाह की राह में जो शहीद हो गया, मौत आम मौत आए, माशाअल्लाह, अगर अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा दे तो बहुत बड़ा मकाम है। जैसे कि चंद मौतें मरने वाले वो शहीद हुक्म कहलाते, मगर शहीद अगर हकीकी है, हकीकी, उनका माना हाजिर, और शहीद हाजिर होता है तो कहां? सुभान अल्लाह, अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है। सुनो, सुभान अल्लाह बोलो। शहीद कहां हाजिर होता है? अपने रब की। हाँ, थोड़ा सा पलट रहा है, सुन लो। शहीद अपने रब की बारगाह में हाजिर। हजरत जाबिर के वालिद हजरत अब्दुल्ला इब्न हर्राम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद में शहीद हुए। हजरत जाबिर को बड़ा गम था, बड़े अफसोस में थे, रंजीदा थे। मैदान उहद था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुका या जाबिर मा क़ाल अल्लाहु लि अबीक। क्या मैं तुम्हें ना बता दूं? ए जाबिर सुन लो जरा, ए जाबिर क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बाप से क्या कहा और तुम्हारे बाप के साथ क्या सुलूक किया? हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, कुल्तु बला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं आप बताइए, यानी क्यों नहीं है, मेरी तरफ तवज्जो रखें, क्यों नहीं आप बताइए या रसूल अल्लाह कि आपके वालिद के साथ, मेरे वालिद के साथ अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मा कल्लमल्लाहु अहदन इल्ला मिन वराई हिजाब। आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तवज्जो रखो तभी समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम किसी भी शख्स से कलाम बगैर पर्दे के नहीं फरमाता। जब किसी से कलाम फरमाता है तो रब के बंदे के दरमियान पर्दे होते हैं। कितने पर्दे? बेहिसाब पर्दे, नूर के पर्दे, हिजाबात होते हैं। आला हजरत ने
आका के साथ जिक्र फरमाया, उन पर्दों का भी जिक्र किया है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के पिछले गले मिले थे, वहां भी पर्दे थे, नूर के पर्दे। अब बंदे से परवरदिगार आलम जब कलाम फरमाता है तो नूर के पर्दे, कितने पर्दे होते बेहिसाब, बगैर पर्दे के कलाम नहीं फरमाता। सुनो, मगर हजरत जाबिर के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए। मेरे आका फरमाते हैं रब किसी से भी बगैर पर्दे के कलाम नहीं करता इल्ला अबाक, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बाप से बगैर पर्दे के कलाम फरमाया। कैसे कलाम किया बोलो, बगैर पर्दे के कलाम, बगैर पर्दे के। ये शहीद है, हाजिर हो गया रब की बारगाह में, अब कोई पर्दा नहीं। इधर खून गिरा, जान निकली, रब की बारगाह में हाजिर। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, क्या कहता है उस शहीद से जो रब की बारगाह में पहुंच गया? परवरदिगार आलम फरमाता है, या अब्दी तमन्नु अलैया अतिक, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग ले, तमन्ना कर ले, आरजू कर ले, क्या मांगना है ले ले, जरा मेरी बारगाह में मांग के तो देख। मांग बंदे, मांग ले। जो शहीद होकर रब के पास पहुंच गया, रब बगैर पर्दे के कलाम फरमा रहा है। रब फरमाता है मांग ले बंदे, रब ये दर्जा अता फरमा दे के मांग ले, तमन्ना कर ले मुझसे, तमन्नु अलैया, कर ले तमन्ना, आतिक, मैं तुझे दे दूंगा। तो बंदा भी तमन्ना क्या करता है? ये नहीं तमन्ना करता परवरदिगार आलम जन्नत दे दे, जन्नत में दर्जा दे दे, फला जगह अता फरमा दे, मुझे हौज़े कौसर दे दे, ये दे दे, ये कुछ नहीं। अब शहीद होकर रब की बारगाह में जाने वाला, हाजिर होने वाला क्या मांगता है? परवरदिगार आलम दोबारा जिंदगी दे दे। मत बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ही मत। क्या दे दे? दोबारा जिंदगी दे दे। ये मांगता है दोबारा हयात अता फरमा दे। मैं दुनिया में चला जाऊं, फिर तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। उधर जन्नत है, रब की नेमत है, रब का दीदार है, फिर भी इसकी तमन्ना दुनिया में आने की है, शहीद होने की है, गर्दन कटाने की है। ऐसी समझ लिया तुमने शहादत को, जन्नत की नेमत, इधर शहादत का मजा, उधर जन्नत की नेमत का मजा। गौर करना, जन्नत की नेमत का मजा, रब के दीदार का मजा, इधर शहादत का मजा। बंदे ने किसको तरजीह दी रब की बारगाह में? किसको बोलो? शहादत को। बार बार जाऊं, बार बार शहीद हूं, 10 मर्तबा भी। दूसरी जगह हदीस पाक में कि जन्नत में जो बंदा दाखिल हो जाता है ना, कभी वो जन्नत से बाहर आने की तमन्ना इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के। किसके बोलो? सिवाय अल्लाह शहादत की मौत हम सबको अता फरमाए, शहीद बना, सिवाय शहीद के। अगर दुनिया में वापस आने की तमन्ना कोई करता है, आम मरने वाले से जो जन्नत में चला जाए उससे कह देना कि जरा वापस जाके देख दुनिया की तरफ, कभी नहीं आएगा, पलटेगा ही नहीं। इसलिए नहीं पलटेगा कि वहां रब की रहमतों से मुलाकातें हैं, अनवारों तजल्लियात से मुलाकात है, वहां हूरों से मुलाकातें हैं, वहां खिलमान से मुलाकातें हैं, वहां कब्र के अंदर जन्नती हवाओं से सैराबी है, जन्नती दस्तरख्वान है। इसलिए अगर दुनिया की तरफ कोई बुलाना चाहे नहीं आएगा, अगर आने की तमन्ना करेगा तो कौन? शहीद। वो कहेगा वापस भेज दे, बार बार शहीद होता रहूं। मतलब ये कि रब तेरी जन्नत की नेमतों में वो मजा नहीं आ रहा जितना शहीद होने में मजा आता है। ये तो आम शहीद का मामला है। अगर शहीद करबला हो, जुल्म के साथ जिसको शहीद किया गया हो, जो शहीद मजलूम हो, जो बाल बच्चों के साथ ये आजमाइश के जितने तरीके थे, उन तमाम आजमाइश के तरीकों पर उसको आजमाया गया हो, हर तरीका आजमाइश। ऐसा अगर शहीद हो तो वो सिर्फ रब की बारगाह में हाजिर हो के अपने वापस आने की तमन्ना नहीं, सारी उम्मत को अपने नाना की जन्नत में ले जाने की तमन्ना करता है। मगर शर्त यह है कि तुम उसके वफादार बन जाओ, हैं? जो मोहब्बत है या मोहब्बत का तकाजा है उसके आमिल बन जाओ, मोहब्बत के तकाजों पे अमल करने वाले हो जाओ। मोहब्बत है
मगर तुमने शराब नहीं छोड़ी। हुसैन ने शराबी के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया था कि इस हाथ में शराब आई है, अब मेरा हाथ इसमें नहीं आएगा इसलिए, और तुमने उसको सीने से लगाया जिसने शराब को हाथ में लिया है। तुमने खुद शराब को सीने से लगा लिया। इसलिए मोहब्बत अगर है, सच्ची अगर मोहब्बत है, तुम्हें अगर करबला से प्यार है, हुसैन के नाना से प्यार है, तो हुसैन शराब रोकने करबला में पहुंचे थे, फिस्क रोकने पहुंचे थे, नमाजों की पाबंदी कराने पहुंचे थे, वो हक व बातिल के दरमियान फर्क कराने पहुंचे थे। नबी की सुन्नत को, शरीयत को बदलने वाले के चेहरे को बेनकाब करने के लिए वहां पहुंचे थे। तुम भी ऐसा कर लो कि शराब को हाथ न लगाओ, शराबी को करीब मत आने दो, और अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी, ऐसी महफिल, ऐसी मजलिस और ऐसी सोहबतों और ऐसे लोगों और यारों में उन्हें ना जाने दो कि जिनकी वजह से हमारे बच्चे भी क्या बन जाएं, शराबी बन जाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।